कैसा आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल अच्छी परीक्षा ज्ञान में। तो आज का विषय हमारा नदियों पर है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सतलुज नदी के बारे में कवर करवाया था पूरी डिटेल से। और जो आज सेकंड रिवर है हमारी, वो है आपकी ब्यास नदी। ये आएगी रावी, फिर आपकी चिन्नाब। इसी तरह से हम नदियों को कवर करेंगे हिमाचल की। और दूसरी बात की, अगर आपको जो पीछे मेरे लिखे हुए जो शब्द हैं वो आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो उसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने फोन का ही कैमरा यूज कर रही हूँ, तो शायद इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है, ये फोकस नहीं कर पा रहा है शब्दों को, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। पर जो मैं कह रही हूँ मेरे शब्दों को आप मतलब अधिक ध्यान दीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगी जो मैं आपको करवा रही हूँ ब्यास नदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ब्यास नदी में सबसे पहले आपको इसका वैदिक और संस्कृत नाम पता होना चाहिए कि ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है और संस्कृत नाम क्या, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे जो वैदिक नाम है आपका, वो है आपका अरिजिक्या। ठीक है, अरिजिक्या। अरिजिक्या में आपने ध्यान रखना है, अरिजिक्या या पीछे आ रहा है, ठीक है, या में आपकी मात्रा भी पीछे, तो यहाँ पर भी व्यास में भी आपका य आ रहा है बीच में, ठीक है, व्यास। तो ऐसे आपने अरिजिक्या का भी ध्यान रखना है कि इसका वैदिक नाम क्या है, आपका अरिजिक्या है। ठीक है, फिर आता है आपका संस्कृत नाम। संस्कृत नाम है आपका विपाशा। संस्कृत नाम है आपका विपाशा। तो मैंने इसमें ट्रिक भी बताई थी कि जो विपाशा है, हीरोइन है विपाशा, उसे क्या है, संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, तो आपने ऐसे ध्यान रखना है इसको कि विपाशा नाम किसका है, व्यास का संस्कृत नाम है। और दूसरी बात ये कि आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, जैसे वी है यहाँ पर और यहाँ पे भी वो है, ठीक है, थोड़ा मिलता हुआ है, तो वी मतलब यहाँ पे वी है, यहाँ पे व है, तो ऐसे मतलब शब्द थोड़े से सेम है, तो ऐसे भी इनको आप ध्यान रख सकते हो। और बाकी आपका जो जैसे विपाशा है उसे क्या है, संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है, वैसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। मतलब थोड़ा सा आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी या शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आपको याद रहेंगे अगर आप इनको याद करोगे, लेकिन अगर लंबे समय के लिए आपने इनको याद रखना है तो फिर थोड़ा सा ट्रिक या फिर शब्दों को आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आप इनको मतलब लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो ऐसा आप इनको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आपका लेंथ पे। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी, हिमाचल में इसकी लेंथ है आपकी 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है। ठीक है, लेकिन जो अगर कुल लंबाई की बात करें ब्यास नदी की, फिर आएगा आपका 460 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई है 460 और हिमाचल में बहती है ये 265 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर चलते हैं इसकी उद्गम पर। ठीक है, इसका उद्गम होता है आपका ब्यास कुंड से। ठीक है, एक ब्यास कुंड है वहां से इसका उद्गम होता है। लेकिन कई बार आपका क्या होता है, ऑप्शन में आपके पास भृगु मतलब झील भी होगी दी हुई, ठीक है, और आपका ब्यास कुंड भी होगा और आपका रोहतांग दर्रा भी होगा। तो इन तीनों जगह से भी इसका क्या है, उद्गम माना गया है ब्यास नदी का। तीनों आपने ध्यान रखनी है ये। फिर ये यहाँ से बहती हुई आगे चलती है। यहीं पर आपका क्या है, आपका भृगु झील भी स्थित है। ठीक है, बिल्कुल ब्यास कुंड के पास ही भृगु झील भी स्थित है। और इन दोनों के बीच में एक झील और है, वो है आपकी दशर झील। कौन सी झील, आपकी दशर भी आपकी कुल्लू में स्थित है। फिर यहाँ से बहती हुई आगे चलती है। आगे जो वशिष्ठ जो गर्म पानी का जो झरना है, वो भी आपका ब्यास नदी के किनारे ही स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। और कैसा, ये गर्म पानी का झरना है। फिर आगे बहती हुई इसमें एक सोलंग जो नाला है, सोलंग नाला भी किसका सहायक है, आपकी ब्यास नदी का ही सहायक है। सोलंग नाला मैंने आपको करवाया था, सोलंग घाटी भी मैंने आपको करवाई थी, आपकी कुल्लू में थी, और दूसरी थी आपकी चौलांग। ये दोनों कंफ्यूजन वाले हैं, सोलांग और चौलांग। चौलांग आपका कांगड़ा में था, सोलांग आपका कुल्लू में है। तो नाला भी है और ये घाटी भी है, ये ध्यान रखना आपने। तो ये भी किसका सहायक है, ये आपका ब्यास नदी का ही सहायक है। फिर इसके नीचे आपका कारणी आता है। कारणी भी एक नाला है, ये भी किसका है, ब्यास का ही क्या है, सहायक है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस तरह से। आगे बहती हुई जाती है तो एक जगह पड़ती है आपकी जगतसुख। काफी प्राचीन टाइम की काफी प्रसिद्ध जगह है ये। तो जो जगतसुख है आपका, ये भी किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो जगह है आपकी जगतसुख, ये भी आपकी ब्यास नदी के किनारे ही स्थित है। ये जगह है आपकी जगतसुख। ठीक है, फिर आगे बहती हुई जो मनाली आपका, मनाली आपने सुना होगा, कुल्लू में स्थित है। मनाली जो जगह है आपकी, ये भी आपकी ब्यास नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, मनाली। फिर आगे बहती हुई एक कलथ आता है। कलथ आपका झरना है, कैसा है, गर्म पानी का झरना। ये भी आपका ब्यास नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, और फिर ये आगे बहती हुई आती, फिर आता है आपका कुल्लू शहर। अगर आपको क्वेश्चन है कि कुल्लू शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कुल्लू शहर आपका ब्यास नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर तो इससे थोड़ा आगे चलते हुए इसमें मिलती है आपकी
पार्वती नदी जो इसकी सहायक है, और सबसे बड़ी जो सहायक नदी है आपकी ब्यास की वो आपकी पार्वती ही है। ठीक है, और पार्वती नदी जो है इसका उद्गम होता है आपका मनतलाई झील से। एक मतलब आपकी मनतलाई झील है, वहां से पार्वती नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और जो आपकी पार्वती नदी है उसके किनारे बसे हुए क्या है, गर्म पानी के झरने भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसा आपका खीर गंगा हो गया, खीर गंगा आपका कैसा झरना है, गर्म पानी का झरना है, लेकिन किस नदी किनारे स्थित है, तो आपकी पार्वती नदी के किनारे स्थित है। ये आपने दोनों ध्यान रखनी है बातें। फिर है आपका मणिकरण। ठीक है, मणिकरण जो आपका झरना है वो भी आपका गर्म पानी का ही झरना है, लेकिन किस नदी के किनारे स्थित है, आपकी पार्वती नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, मणिकरण भी आपका और आपका खीर गंगा दोनों गर्म पानी के हैं और दोनों पार्वती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन कलश और वशिष्ठ आपसे पूछा जाए है तो गर्म पानी के झरने, लेकिन किस नदी के किनारे स्थित है, फिर आपकी ब्यास आएगी। ये मतलब इस तरह से आपने दोनों ध्यान रखनी है। ठीक है बात में। फिर एक कसोल जगह आती है, ये भी आपकी कुल्लू में स्थित है कसोल, लेकिन ये किस नदी के किनारे स्थित है, फिर आपका पार्वती आएगा। ठीक है, वहां पे ब्यास नहीं आएगी, आपकी पार्वती नदी के किनारे स्थित क्या है, आपकी कसोल जो जगह है पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर जो आपकी पार्वती जो नदी है इस पर एक परियोजना भी बनी हुई है। ठीक है, पार्वती जल विद्युत परियोजना, ये हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो पार्वती नदी पर बनी हुई है। और पार्वती जल विद्युत योजना मतलब पार्वती के नाम से बनी हुई है परियोजना भी, और पार्वती नदी पर ही बनी हुई है। कितने मेगावाट की ये, 2051 मेगावाट की आपकी क्या है ये परियोजना है, और सबसे बड़ी परियोजना है ये हिमाचल की। ठीक है, जल विद्युत परियोजना। फिर यहाँ से आगे चलते हुए इसमें हारला जो एक मतलब छोटी नदी है वो भी इसी क्या है, सहायक नदी है। हारला जो नदी है किसकी सहायक नदी है, आपकी ब्यास नदी की। ठीक है, फिर यहाँ से आगे जो बहती हुई आती है आपकी ये इधर, हाँ हारला। अच्छा एक ये छूट गया हमारा, ये भुंतर जो आपका एयरपोर्ट है ना, जहाँ पर हवाई अड्डा है जो भुंतर, वो भी आपका जो पार्वती नदी जहाँ पर कुल्लू के साथ, पार्वती नदी जहाँ पर आपकी ब्यास के नदी के साथ जो मिलती है ना, जहाँ पे मिलन होता है पार्वती नदी का और ब्यास नदी का, वहीं पर स्थित है आपका भुंतर हवाई अड्डा। ठीक है, ये सबसे पुराना हवाई अड्डा है हिमाचल का। भुंतर हवाई अड्डा सबसे पुराना हवाई अड्डा है हिमाचल का। ठीक है, बना कब था ये, 1965 में ये बना था हवाई अड्डा, और सबसे पुराना भी है हिमाचल का। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ से बहती हुई आपको इसके साथ हारला मिल जाती है। फिर आगे चलते हुए इसमें एक सेंज जो आपकी जल विद्युत परियोजना भी है, और सेंज एक नदी भी है। ठीक है, ये किसकी सहायक है, ये आपकी ब्यास की सहायक है, लेकिन यहाँ पर एक परियोजना भी बनी हुई है छोटी सी। ठीक है, कितने मेगावाट की है, 100 मेगावाट की परियोजना है ये सेंज जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और ये सेंज नदी पर ही बनी हुई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर एक तीर्थन है। ठीक है, जो तीर्थन है आपका ये किसकी सहायक है, ये भी आपकी ब्यास नदी की ही सहायक नदी है। जो तीर्थन है, तीर्थन और सेंज दोनों किसकी सहायक है, ब्यास नदी की। और जहां पर ये दोनों नदियां ब्यास में मिलती है उस जगह का नाम क्या है आपका, लारजी। ठीक है, लारजी डैम आपने सुना होगा। लारजी भी एक क्या है, वहां पे जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक है, जगह भी है आपकी लारजी जहाँ पे दोनों नदियां ब्यास में मिल जाती है, और लारजी आपकी क्या है, एक परियोजना भी है, जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट की है, 126 मेगावाट की ये परियोजना है। कौन सी, लारजी। ठीक है, लारजी जो परियोजना है 126 मेगावाट की आपकी। ठीक है, और कहाँ पर बनी हुई है, आपकी ब्यास नदी पर ये बनी हुई है। फिर आगे बहती हुई आती है आपकी, आ जाती है बजोरा में। ठीक है, बजोरा एक जगह है जहां से ये एंटर हो जाती है आपकी, कहाँ, आपकी मंडी में। ठीक है, बजोरा से एंटर होती है आपकी ये मंडी में। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यास नदी मंडी में किस जगह से मतलब चली जाती है, ये किस जगह से प्रवेश करती है आपकी मंडी जिले में, फिर आपका आएगा बजोरा। ठीक है, जगह आएगी आपकी बजोरा से ये मंडी में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से मंडी में आ गई आपकी, तो मंडी में से सबसे पहले क्या आएगा, पंडोह डैम। ठीक है, जो आपका डैम बना हुआ है आपका पंडोह, जो झील भी है और यहाँ पे डैम भी बना हुआ है। तो पंडोह जो झील आपकी सबसे पहले कहाँ आएगी, मंडी में स्थित है, और किस नदी पर है, आपकी ब्यास नदी पर स्थित बनी हुई है ये। ठीक है, झील है जो। फिर और है कैसी झील, ये कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम होता है जो मतलब
मनुष्य द्वारा बनाई जाती है जो झीलें या बांध वगैरह जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम कहते हैं, और जो नेचुरल होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं आपके, ठीक है। जो मतलब जैसे प्राकृतिक झीलें भी होती है, जैसे आपकी रेणुका हो गई, ठीक है, और आपकी जो बाकी झीलें वो भी काफी, नाको झील आपकी किन्नौर वो भी आपकी प्राकृतिक झील है, प्राशर है आपकी, वो सारी प्राकृतिक झीलें हैं। लेकिन कृत्रिम होती है जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। वैसे आपकी भी पंडोर डैम भी जो आपका जो पंडोर जो झील है वो भी आपकी मतलब कृत्रिम झील है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर आगे आपका सोन खड्ड आता है, ये भी मतलब ये खड्ड भी आपका ब्यास में ही मिल जाता है, ठीक है, तो ब्यास का ही सहायक है। फिर आता है आपका सुपेत खड्ड, ये भी आपका ब्यास नदी का ही सहायक है। फिर आगे आपकी लूनी नदी आती है आपकी, ठीक है, ये भी किसकी सहायक है, आपकी ब्यास नदी की ही सहायक नदी है, ठीक है। जो लूनी है आपकी किसकी सहायक है, ये आपकी ब्यास नदी की ही सहायक है, आपकी जो लूनी नदी है, ठीक है। फिर आपका मंडी जो शहर है, मतलब कई बार पूछा गया कि मंडी शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मंडी शहर आपका आएगा ब्यास नदी के किनारे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जो मंडी शहर है आपका ब्यास नदी के किनारे ही स्थित है। फिर आती है इसमें उल्हा, जो उल्हा है आपकी वो भी किसकी सहायक नदी है, वो भी आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। लेकिन उल्हा कहाँ से निकलती है, आपकी कांगड़ा से। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, कांगड़ा से। फिर यहाँ से मंडी में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से आपकी रीना नदी आ रही है, ये भी आपकी उल्हा में ही मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इस पर एक परियोजना बनी हुई है, कौन सी, शानन, ठीक है। मतलब जो उल्हा नदी आ रही है इस पर एक परियोजना बनी हुई है, कौन सी, शानन जल विद्युत परियोजना। इसकी विशेषता है कि हिमाचल की पहली जल विद्युत परियोजना है। जो पार्वती परियोजना थी आपकी, ये सबसे बड़ी परियोजना है हिमाचल की। कितने मेगावाट की थी, 2051 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना थी और सबसे बड़ी है हिमाचल की। लेकिन अगर आपसे शानन पूछी जाए, शानन आपकी पहली जल विद्युत परियोजना है हिमाचल की, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और कितना मेगावाट की है, ये आपकी 110 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। और ये किसकी सहायता से बनी थी, ये बनी थी आपकी पंजाब राज्य की सहायता से ये बनी थी, ठीक है। और इसके कब बनी थी, ये 1932 में बनी थी, ये बनकर तैयार हो गई थी आपकी शानन जो जल विद्युत परियोजना है। तो ये आपने कुछ इसकी विशेषताएं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी शानन जो जल विद्युत जो परियोजना है वो आपकी किस नदी पर बनी हुई है, तो वहां पर उल्हा की जगह आपकी रीना, ठीक है, उल्हा की जगह क्या है आपकी रीना नदी भी हो सकती है ऑप्शन में, तो रीना भी आपने ध्यान रखनी, क्योंकि रीना नदी भी उल्हा की ही सहायक नदी है, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, रीना भी। और उल्हा तो चलो है ही, तो उल्हा भी आ सकता है और रीना भी, दोनों पर क्या है आपकी शानन जल विद्युत परियोजना बनी हुई है, तो ये आपने दोनों ध्यान रखनी है इस तरह से। तो ये भी क्या आपकी मंडी ब्यास में ही मिल जाती है, मंडी जिले में, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बहती हुई आपकी संधोल, ठीक है। संधोल एक जगह आती है, वहां पर ये आपकी कहाँ पर, हमीरपुर में एंटर हो जाती है, मतलब हमीरपुर और कांगड़ा में एंटर हो जाती है। कांगड़ा साथ हमीरपुर और आपका कांगड़ा साथ बिल्कुल बॉर्डर बनाती है यहाँ से, ठीक है। ये आपका हमीरपुर है, ये आपका कांगड़ा है, तो यहाँ से बॉर्डर बनाती हुई आगे बहती है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे संधोल है जहां पर ये आगे एंटर कर जाती है आपकी कांगड़ा में, और यहाँ पर आपका बजोरा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं जहां से हमारी नदियां जो होती है वो किसी दूसरे जिले में प्रवेश करती है, चीजें पूछी जाती है। जैसे आपका यहाँ बजोरा हो गया, यहाँ पर आपका संधोल आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से बहती हुई आगे चलती है, फिर यहाँ पर जो आपका सुजानपुर जो टीरा है, सुजानपुर टीरा जो जगह है ये आपके हमीरपुर में स्थित है। लेकिन पूछा जाए कि किस नदी के किनारे स्थित है, फिर आपका ब्यास नदी आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर आपका एक नादौन और मतलब शहर है आपका कहाँ पर, हमीरपुर में, ये भी आपका किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपका ब्यास नदी के किनारे ही स्थित है। जो आपका नादौन जो शहर है, नादौन और सुजानपुर, ये दोनों आपने ध्यान रखना है। ये हमीरपुर के, लेकिन नदी के कौन सी नदी किनारा है, आपका ब्यास नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे बह जाती है यहाँ से, ये मतलब हो जाती है आपकी कांगड़ा। कांगड़ा में इसके जो सहायक जो आपका सहायक जो नदी है वो आपकी बिनुआ, ठीक है। पहली सहायक नदी कौन सी, आपकी बिनुआ है। बिनुआ एक परियोजना भी है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना भी बनी हुई इस पर, और ये किसकी सहायक है, आपकी ब्यास नदी की सहायक है, ठीक है। और कितना मेगावाट की, ये आपकी केवल 12 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है, तो ध्यान रखना है आपने बिनुआ। फिर आपका आगे न्यूगल, न्यूगल जो खड्ड भी है, और मतलब इसकी किसकी सहायक है, ये न्यूगल खड्ड, ये भी आपकी ब्यास नदी की ही सहायक है, ठीक है। फिर आगे आता है आपका देहरा।
देहरा गोपीपुर एक गांव भी है जो आपका पोंग बांध जब बना था, पोंग बांध बनने पर ही क्या है, ये गांव डूब गया था, देहरा गोपीपुर जो आपका गांव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। और वहां पर एक परियोजना भी है देहरा के नाम से। ठीक है, देहरा जल विद्युत परियोजना, देहरा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और कितने मेगावाट की है ये? 19, ये आपकी 990, कितनी है? 990 मेगावाट की ये परियोजना आपकी देहरा। ठीक है, बिनवा थी आपकी 12 मेगावाट की और देहरा आपकी 990। तो ये ध्यान रखना आपने। फिर आगे चलते हैं, इसमें एक आती है आपकी गजखड। गजखड भी किसकी सहायक है? आपकी ब्यास नदी की ही सहायक है। और इस पर एक परियोजना भी बनी हुई है, गजखड के नाम से क्या है, एक परियोजना भी है, गज जल विद्युत परियोजना। ये भी पूछी गई है, गज जल विद्युत परियोजना। ठीक है, गज जल विद्युत परियोजना आपकी कौन सी नदी पर बनी हुई है? आपकी नदी अगर पूछे तो ब्यास आएगा इसका। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे गज भी अगर आपको दिया हुआ है गज नदी पर, तो वो मतलब दोनों सही आएंगे। ठीक है, ब्यास भी और गज भी। ठीक है, मतलब ऑप्शन एक ही होगा दिया हुआ वहां पे, तो आपने इसको दोनों को ध्यान रखना है। और कितने मेगावाट की है? 10.5 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, कौन सी? गज जल विद्युत परियोजना। और ये इसी पर बनी हुई है, गज नदी पर। ठीक है, लेकिन अगर गज वहां पे मतलब ऑप्शन में नहीं होगा तो वहां पे ब्यास हो सकता है, तो दोनों ध्यान रखना आपने। फिर आगे चलते हैं, आपके यहाँ पे आता है आपका फिर पोंग जो झील है आपकी, वो बनी हुई है आपकी ब्यास नदी पर ही। ये भी कैसी झील है? आपकी कृत्रिम झील है। कैसी? आपकी कृत्रिम झील है। मतलब हिमाचल में जो कृत्रिम झीलें हैं वो आपकी जो महत्वपूर्ण है वो आपकी 4 है। ठीक है, पहली आपकी है जो सबसे बड़ी है हमारी, कौन सी? गोविंद सागर झील। वो कहाँ पर है? आपकी बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ी जो कृत्रिम मतलब झील है वो। फिर सेकंड है आपकी चंबा में जो चमेरा। ठीक है, सेकंड आपकी है चमेरा जो चंबा में। फिर आपकी पोंग है, वो भी कृत्रिम है। फिर आपकी पंडो है, ये भी जो हमने पढ़ी अभी मंडी में, वो भी आपकी कृत्रिम ही झील है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपने चारों। फिर इसमें आपकी बनेर आती है एक। ठीक है, बनेर जो खड्ड है वहां पर भी एक क्या है, परियोजना बनी हुई है, जल विद्युत परियोजना बनी हुई है बनेर पर भी। वो आपकी बनेर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये भी आपकी किसकी सहायक है? ये भी आपकी ब्यास की सहायक है। लेकिन अगर परियोजना पूछे फिर आपकी ये बनेर नदी पर ही आएगी। और कितने मेगावाट की है? 12 मेगावाट की, काफी छोटी, ये भी 12 मेगावाट की परियोजना है। फिर आते आपकी बाणगंगा। बाणगंगा भी आपकी ब्यास की ही सहायक है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो कांगड़ा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? कुल्लू शहर आपका ब्यास पर था, मंडी शहर आपका ब्यास पर ही था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कांगड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, फिर आपका बाणगंगा नदी आएगी। ये आपने ध्यान रखना है। जो आपका कांगड़ा जो शहर है वो आपका बाण नदी के किनारे आएगा, ना कि ब्यास नदी के किनारे। ठीक है, तो आपने ये थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब जो बाण गंगा जो ब्यास की सहायक है उसके ही किनारे कौन सा शहर है? आपका कांगड़ा शहर बसा हुआ है बाण गंगा के किनारे। लेकिन सहायक ये आपकी ब्यास नदी की ही है। ठीक है, फिर यहाँ से आपकी पोंग जो आपकी झील है वहां पर एक डैम भी बना हुआ है। ठीक है, पोंग जल विद्युत परियोजना के नाम से। ठीक है, वहां पे भी एक परियोजना बनी हुई है। तो ये कितने मेगावाट की? आपकी 396 जो है 396 मेगावाट की परियोजना है। कौन सी? पोंग जो आपकी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ से होती हुई आपकी एक और सहायक नदी इसकी चक्की। चक्की जो सहायक नदी है ये आपकी कहाँ से होकर, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? आपका चंबा से। ये ध्यान रखना आपके। ठीक है, इसका उद्गम हो रहा है आपका चंबा से। और ये बिल्कुल सहायक किसकी है? ये आपकी ब्यास नदी की। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री बनाती हुई जो आपका नूरपुर जो शहर वगैरह आता है ना, जो आपका कांगड़ा में स्थित है, वो आपका इसी चक्की नदी के जो चक्की जो नदी है इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे ब्यास मिल जाती है। और यहाँ से आगे जो आपकी जो ब्यास नदी है वो कहाँ पर? ये पंजाब में चली जाती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से और जो जगह पड़ती है वहां पर वो आपका मिर्थल जो जगह है, यहाँ से ब्यास नदी आपकी पंजाब में एंटर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चक्की नदी आती है आपकी चंबा से और किसकी सहायक है? ये ब्यास की। ठीक है, बनेर हो गई आपकी, बिनवा हो गई आपकी, गज हो गई आपकी, न्यूगल हो गई आपकी। इनमें से कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। ये सारी आपकी ब्यास की ही
सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इन पर क्या है, परियोजना भी बनी हुई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और बाकी तो इसमें जैसे यहाँ से बजोरा हो गया, जहाँ से एंटर हो रही है आपकी मंडी में, यहाँ पे संदोल हो गया, और यहाँ पे मिर्थल हो गया, जहाँ से ये बाहर जा रही है आपकी पंजाब में एंटर हो जाती है यहाँ से। तो ये आपने इस तरह से इसको ध्यान रखना है। और जैसे यहाँ पे गर्म पानी का झरना है आपका, वशिष्ठ झरना हो गया, गर्म पानी का है। कलत हो गया आपका, ये गर्म पानी का है। लेकिन अगर नदी पूछे फिर आपकी ब्यास आएगी कि ये ब्यास नदी के किनारे ही स्थित है। और अगर आपका मणिकरण या फिर खीर गंगा पूछे, ये है तो गर्म पानी के झरने, लेकिन ये नदी है आपकी पार्वती नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। और जो पार्वती जो जल विद्युत परियोजना है आपकी, इस पर क्या है, आपके पांच राज्य हैं उनके द्वारा ये बनाई गई थी, ठीक है। 5 राज्य हैं आपके। सबसे पहले आपका गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर आपका हरियाणा है, फिर आपका हिमाचल है, फिर आपका दिल्ली है, ठीक है। एक मतलब केंद्र शासित प्रदेश है आपका जो दिल्ली है, लेकिन जो 4 बाकी है वो आपके राज्य ही है, ठीक है। उनके द्वारा मतलब ये परियोजना बनाई गई थी, पार्वती जल विद्युत जो परियोजना है। तो ये आपने ध्यान रखना है, 5 राज्यों के मतलब सहयोग से बनी हुई थी। ये सबसे बड़ी परियोजना भी है हिमाचल की, ठीक है। और जो शानन है ये आपकी पंजाब की सहयोग से बनाई गई थी, और ये पहली परियोजना है, ये सबसे बड़ी है। और ये क्या है आपकी पहली है हिमाचल की, और ये कितने की है, 110 मेगावाट की है, ठीक है। तो ये आज हमने ब्यास नदी के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी डिटेल में जो मैंने करवाया। और अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो जो मैंने जो कहा है मतलब उस पर आप अधिक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो फोन के कैमरे से मैं मतलब बना रही हूँ वीडियो को, तो शायद ये फोकस नहीं कर पा रहा है शब्दों को, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। बाकी अगर आपको वीडियो मतलब अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, बाय।